संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। तो पिछली क्लास में हमने भारत के राज्य और उनकी राजधानियां और भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट के जो राज्य थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश और भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा जो है वो निकलती है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत के कुल केंद्र शासित प्रदेश। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत में पहले कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने थे? पहले कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और इसके बाद में वो केंद्र शासित प्रदेश बढ़कर के हो गए, उनमें 2 और मिलाए गए तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए 9। और इसके बाद इसमें से एक घटा दिया गया, माइनस कर दिया गया, तो ये केंद्र शासित प्रदेश जो है वो रह गई, इनकी कुल संख्या 8। कुल संख्या कितनी रह गई? 8। तो देखते हैं कि पहले 7 से 9 हुए और फिर 9 से 8 हुए। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले सबसे उत्तरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी बात करते हैं। तो सबसे उत्तरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? ये है लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जिसकी राजधानी है लेह। लेह जो है वो लद्दाख की क्या है? राजधानी है। लेह है लद्दाख की राजधानी है। तो दूसरा है यहां जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। और इसकी राजधानी है श्रीनगर। श्रीनगर या दूसरी राजधानी है जम्मू। जम्मू दूसरी राजधानी है जम्मू, श्रीनगर और जम्मू इसकी राजधानी है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 2 अलग अलग राजधानियां हैं। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये क्या था? ये पहले था एक राज्य, इसे विशेष राज्य का दर्जा जो है वो मिला हुआ था और यहां पर वो विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया और बाद में इसको 2 भागों में विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश, 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो मिला दिए गए थे। 31 अक्टूबर 2019 को, कब? 31 अक्टूबर 2019 को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो मिला दिए गए थे। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश थे 7 और बाद में जब ये 31 अक्टूबर 2019 तक, तो ये बाद में 2 केंद्र शासित प्रदेश और हो गए, तो कुल केंद्र शासित प्रदेश हो गए 9। कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 9 हो गए। तो इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जो है वो हमने पढ़ा था यहाँ, ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? एक तो पंजाब की है और दूसरा है हरियाणा की। एक पंजाब की और दूसरा हरियाणा की। भारत में कुल 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी केवल 2 ही राजधानियां हैं। तो एक तो है आंध्र प्रदेश और दूसरा है तेलंगाना, जिसकी हैदराबाद एक ही राजधानी है और इसकी दूसरी राजधानी है जो आगे प्रस्तावित राजधानी अगर कहा जाए तो वो है अमरावती। पर हाल फिलहाल जो राजधानी है वो इन दोनों राज्यों की एक ही है। वो कौन सी है? हैदराबाद है आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की राजधानी। और दूसरी राजधानी हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि हरियाणा और पंजाब की केवल एक ही राजधानी है जिसका नाम है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ देखा जाए तो वैसे 3 क्षेत्रों की राजधानी का काम करता है। जैसे कि एक तो हरियाणा की राजधानी है, दूसरा पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और उसी प्रकार से चंडीगढ़ एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है जो अपने आप की खुद की राजधानी भी है। चंडीगढ़ की राजधानी, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए चंडीगढ़ खुद की राजधानी भी है अपने केंद्र शासित प्रदेश की। तो चंडीगढ़ जो है वो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों के राजधानी का काम जो है वो करता है। जिन 3 क्षेत्रों की राजधानी चंडीगढ़ अकेला है। और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ है दिल्ली। ये जो क्षेत्र है ये भारत की राष्ट्रीय राजधानी अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है एनसीआर का पूरा, यहाँ ये पूरा क्षेत्र है राष्ट्रीय राजधानी का। तो ये जो राष्ट्रीय राजधानी का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र
भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली, दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और इसकी राजधानी कौन सी है, नई दिल्ली। नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की राजधानी है। तो ये कुल कितनी राजधानियां, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हुए कि एक लद्दाख एक नंबर पे है, लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है चंडीगढ़ और चौथा है दिल्ली। 4 केंद्र शासित प्रदेश हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा और केंद्र शासित प्रदेश है। तो नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, यहां हमें पता है कि ये क्षेत्र जो पूरा का पूरा है, ये कौन सा क्षेत्र है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है। कौन सा है, अंडमान निकोबार, निकोबार, ये भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और इसकी राजधानी कौन सी है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है किसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। और इसके बाद में आता है यहां, ये जो क्षेत्र आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र है किसका, पुडुचेरी का, पुडुचेरी का क्षेत्र है। और ये भी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और पुडुचेरी की राजधानी भी क्या है, पुडुचेरी ही है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। और इसके बाद यहाँ ये हमने पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि ये जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो जलीय भाग है, ये कहलाता है बंगाल की खाड़ी। और इधर वाला भाग जो है ये कहलाता है अरब सागर। तो अरब बंगाल की खाड़ी में भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और यहाँ अगर हम देखते हैं कि ये जो भाग है, यहाँ ये जो भाग है, ये पूरा क्षेत्र कौन सा है, ये है लक्षद्वीप का। कौन सा है, लक्षद्वीप का। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कौन सी राजधानी है इसकी, कवारती इसकी राजधानी है। क्या है, कवारती इसकी, कवारती राजधानी है किसकी, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, कवारती है। तो 4 ये हो गए। और 5वां था ये कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 5वां केंद्र शासित प्रदेश है। और छठा जो है वो कौन सा है, पुडुचेरी, छठा केंद्र शासित प्रदेश है। और हमने 7वां पढ़ा था लक्षद्वीप। ये 7 केंद्र शासित प्रदेश जो हमने पढ़ ली। तो इसके बाद जो आपको ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र कौन सा है, ये है दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, हवेली। और दमन द्वीप, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली का क्षेत्र है। और यही क्षेत्र जो है पहले 2 भागों में था। एक तो था दादर नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरा था दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश, जिनको मिलाकर के केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब बनाया गया, 26 जनवरी 2020 को इसको क्या बना दिया गया था, केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। कौन सा, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, जिनकी राजधानी एक रखी गई। कौन सी थी, दमन, दमन इसकी राजधानी है। तो ये पहले 2 थे, इसीलिए यहाँ जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 9 आ रही थी। और इसी के बाद दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में दोनों का गठन करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तभी इसमें से एक माइनस हुआ और ये कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। पहला है लद्दाख
जिसकी राजधानी है लेह है, इसका निर्माण हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। ये करंट का क्वेश्चन भी हो सकता है। दूसरा है जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी श्रीनगर है, और दूसरी अगर राजधानी पूछी जाए तो जम्मू है। और इसके बाद है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। और इसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश हमने पढ़ा यह था अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और छठा जो केंद्र शासित प्रदेश हमने पढ़ा वो था पुडुचेरी, जिसकी राजधानी पुडुचेरी है। और सातवां केंद्र शासित प्रदेश हमने पढ़ा लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी क्या है? कवारती इसकी राजधानी है। और आठवां जो केंद्र शासित प्रदेश हमने पढ़ा, जो पहले दो भागों में विभाजित था, बाद में 26 जनवरी 2020 को इसका गठन करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो कौन सा था? दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसीलिए कुल केंद्र शासित प्रदेश हाल फिलहाल भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इसकी ये राजधानियां हैं। अब हम देखते हैं भारत के कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा जो है वो निकलती है। भारत के कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा निकलती है? तो ये हाथ से बनाया हुआ मैप है, हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत रेखा को टेढ़ा मेढ़ा भी करना पड़े। तो ये कर्क रेखा है जो पहले गुजरात से निकलती है, फिर राजस्थान से निकलती है। राजस्थान के 2 जिले जो कौन कौन से, एक बांसवाड़ा और दूसरा डूंगरपुर जो जिले हैं वहाँ से निकलती है। बाद में ये मध्य प्रदेश में होती हुई और फिर बाद में ये छत्तीसगढ़ में जाती है और बाद में ये झारखंड में जाती है और झारखंड में से ये बांग्लादेश में से होती हुई तो ये त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। ये इस प्रकार से जो रेखा है वो निकलती है। इस प्रकार से रेखा निकलती है। कुल कितने राज्य हुए? एक राज्य गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल और सातवां जो राज्य है वो त्रिपुरा और आठवां राज्य है मिजोरम। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के निकलती है क्या? कर्क रेखा। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के निकलती है। तो ये कुछ सामान्य बातें या कुछ सामान्य जानकारियां भारत के मैप के बारे में थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।